अवैध माइनिंग रोकने पर खनन विभाग का सरेंडर, कहा मैन फोर्स कम। हरियाणा राज्य प्रवर्तन को लिखी चिट्ठी। आप भी देखें अवैध माइनिंग का काम। यमुनानगर में लगभग सभी माइनिंग साइट्स पर अवैध खनन जोर शोर से हो रहा है। माइनिंग अफसर का कहना है कि गुमथला और जटलाना में अवैध माइनिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्पष्टीकरण यह दिया है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। यमुनानगर जिला इन दिनों अवैध माइनिंग की वजह से सुर्खियों में है। अवैध माइनिंग को रोकने के लिए लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है। गोमथला और जटलाना में रात के अंधेरे में जोर जोर से अवैध माइनिंग हो रही है, जो नियमों और कायदों के बिल्कुल विपरीत है। हरियाणा के एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष वरयाम सिंह का क्या कहना है कि नियमों के मुताबिक रात को अवैध माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन जटलाना और गोमतला इलाके में खनन एजेंसी नियमों को ताक पर रखकर डडल्ले से अवैध माइनिंग का काम हो रहा है। वरयाम सिंह का आरोप है कि अवैध माइनिंग के जरिए यमुना की धारा प्रभावित हो रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यमुना नदी का सीना छल्ली किया जा रहा है। यमुनानगर के माइनिंग अफसर ओम दत्त शर्मा का कहना है कि यमुनानगर जिले के गोमतला और जटलाना में किसी भी तरह का अवैध माइनिंग नहीं हो रही है, जिसके लिए बाकायदा वे कई बार मौके का मुआयना भी करके आए हैं। उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है कि यमुनानगर खनन विभाग के पास कर्मचारियों का टोटा है। इसके लिए उन्होंने 18 अक्टूबर को हरियाणा राज्य प्रवर्तन को एक चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में लिखा गया है कि यमुनानगर में कई जगह पर माइनिंग होती है। उन्होंने अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कई विभागों की मदद मांगी। उन्होंने अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कई विभागों की मदद भी मांगी है। नमस्कार सर, जिले में अवैध खनन को रोकने की जिम्मेवारी किस विभाग की है सर? जिले में अवैध खनन रोकने के लिए डीसी साहब की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी भी गठित की हुई है। अब इन्फोर्समेंट भी बनी हुई है और माइनिंग डिपार्टमेंट भी, बाकी सभी विभाग की, सभी के अपने क्षेत्र हैं और अब अपने एक्ट हैं, उसमें रोकने हैं। सर, गुमथला और जटलाना क्षेत्र में लगातार अवैध माइनिंग हो रही है। नदी की प्राकृतिक धारा को बाधित कर अवैध खनन किया जा रहा है और इसी के लिए भी पहले 2 एजेंसियों के लाइसेंस रद्द भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद दिन और रात में अवैध खनन जारी है सर। देखिए, फिलहाल यहाँ पे जिस चीज़ की गुमथला और जटलाना की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा ठेके दिए गए हैं। इनको आप अवैध नहीं बोल सकते हैं। पहली बात तो ये अवैध में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। रही बात इनकी, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आप ये यहाँ पर बड़े बीचों बीच यमुना नदी की धारा को बाधित कर बांध बनाया गया है और इसे रोकने के लिए यहाँ पर जो पूर्व एसपी थे मोहित हांडा, उन्होंने एक अस्थायी चौकी का भी निर्माण करवाया था, लेकिन ना तो यहाँ पर रोज चेकिंग करने वाले आते हैं, ना ही वो चौकी में जो टीम तैनात की गई थी अवैध खनन को रोकने के लिए वही नज़र आते हैं। तो सिर्फ माइनिंग इलाका होने के कारण अवैध जो खनन है वो धड़ल्ले से हो रहा है सर। साहब देखिए, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, ये अवैध खनन में नहीं आएगा जो आप बोल रहे हैं। जो है वायलेशंस हो सकती हैं, उसको चेक कर लिया जाएगा। रही बात चौंकी तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इन्फोर्समेंट को जिम्मेवारी दी गई है। मैंने उन्हें लिखा भी है कि पोबारी घाट में अवैध खनन होता है। और जो आप ये इस चीज़ में बोल रहे हैं कि धारा को मोड़ दिया गया, इसको मैंने अभी पीछे से लेके सिंचाई विभाग के साथ विजिट भी किया था, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ पाया गया था। जल था जो अपनी प्रवाह में ही बहता पाया गया था। सर, मैंने अभी आपको विजुअल्स भी दिखाए कि किस तरीके से नदी के बीचों बीच रेत का बांध बनाकर और धारा को मोड़ दिया गया है। साहब देखिए, कई बार फोटो को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, और वीडियो को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उसका एंगल चेंज कर दिया जाता है। ये जाके आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे पता नहीं लगेगा। सर, एंटी करप्शन सोसाइटी के अधिवक्ता हैं वरयाम सिंह, उन्होंने ही ये पूरा जो है इस पर अपना वक्तव्य भी दिया है और ये वो खुद इस चीज़ का वो बाइट दे रहे हैं कि भी इसके लिए मैं किसी भी अधिकारी को अपने साथ मौके पर ले जाने के लिए तैयार हूँ, मौका दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विभाग जो है इस अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। देखिए, इस क्वेश्चन पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिएगा, गुमथला जटलाना क्षेत्र में दिन के उजाले और रात के अंधेरे में अवैध खनन होता है, लेकिन अधिकारियों को यह अवैध खनन नहीं दिखता, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के यह गैर कानूनी खनन दिन के उजाले और रात के अंधेरे में करवाते हैं।
अगर बात रात की करें तो पूरी पूरी रात अवैध माइनिंग होती है, जबकि माइंस नियम अनुसार रात के अंधेरे में माइंस नहीं हो सकती, क्योंकि जो यमुना नदी के अंदर जलीय जीव हैं उनको अपना जीवन व्यतीत करना होता है और कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है वो प्रभावित होता है रात की माइन से। परंतु गुंथला जठाना क्षेत्र में पूरी पूरी रात अवैध माइनिंग नियम तोड़ के 30-30, 40-40 फुट गहरी की जाती है। अधिकारी प्रतिदिन रिपोर्ट पेश करते हैं उच्च अधिकारियों को, हरियाणा सरकार को, कि रात को अवैध माइनिंग नहीं है, लेकिन हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी इसके प्रमाण आपको पेश करती है। जिस तरह से देर रात मीडिया की टीम में आई और उन्होंने यमुना नदी के अंदर हो रही अवैध माइनिंग के फुटेज, शॉट, जो भी उनके नियम से उन्होंने बनाना था बनाया, और आपको और आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को अनुरोध करता हूं कि इन रात को अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन खनन एजेंसियों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाए और जो अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के रात को अवैध माइनिंग करवा रहे हैं उनको भी सस्पेंड किया जाए और एक हरियाणा में सीख का कार्य किया जाए कि अवैध खनन के साथ जो भी लिप्त होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिएगा, अवैध खनन रात को ही नहीं, दिन के उजाले में तटबंधों के पास माइंस एरिया से बाहर जा करके देखिएगा, एक खनन एजेंसी बंद हुई है, आप उसका मौका करा ले निशानदेही से, उसके अंदर प्रतिदिन खनन होती है। कौन ऐसी शख्सियत है, कौन ऐसा अधिकारी है जो उसके अंदर खनन कराता है? ये छोटी बात नहीं है। करोड़ों रुपए का राजस्व, करोड़ों रुपए की राष्ट्र संपत्ति खनिज रेत हरियाणा सरकार की प्रतिदिन गैर कानूनी तरीके से उठती है और अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के झूठी रिपोर्टें पेश करके इन अवैध खनन माफिया को बचाने का कार्य कर रहे हैं और हरियाणा सरकार को झूठी रिपोर्ट पेश करके कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मांग करता हूं कि इन अवैध खनन माफिया के साथ साथ मिली भगत अधिकारियों पर भी कार्रवाई करें। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के पास इस पूरे प्रकरण के पुख्ता प्रमाण है। हम इसको माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर अवैध खनन माफिया के साथ साथ मिली भगत अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे और हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें वह क्षेत्र की जनता को, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को राहत मिलेगी।